नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक जो स्नेह की मात्रा है उसके विषय में पढ़ा था और अब हम यहाँ से ये प्रारंभ करने जा रहे हैं कि घृत आदि का सेवन, सर्पी आदि का सेवन किसे किसे करना चाहिए। तो यहाँ पे जो श्लोक नंबर 41 श्लोक नंबर है वो कहता है कि वात पित्त प्रकृत्यो वात पित्त विकारिणः चक्षुकामः क्षताक्षीणां बालास्तथा अबलाः आयु प्रकर्ष कामाश्च बलवर्ण स्वारार्थिनः पुष्टिकामा प्रजाकामा सौकुमार्यार्थिनश्चैव। यानी ये क्या कह रहे हैं कि वात पित्त प्रकृति वाले और वात पित्त के विकारों वाले जो चक्षुकामा यानी कि जो अपनी चक्षुरिंद्रिय की चक्षु की जो दृष्टि है उसको बढ़ाना चाहते हैं या चक्षुओं का स्वास्थ्य चाहते हैं और जो क्षीण हो गए हैं या जो वृद्ध हो गए हैं और जो बालक हैं और अबल हैं। इसके अलावा आयु प्रकर्षाश कामा, जिनको प्रकृष्ट आयु यानी कि एक ऐसी आयु जो सुख आयु हो, ऐसी आयु की जो कामना रखते हैं। बल वर्ण स्वरार्थिनः, जो बल और वर्ण इन दोनों में जो है उसको मिले बल और वर्ण, इस प्रकार की कामना रखते हैं। या पुष्टि कामा प्रजा कामा, जो पुष्ट होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं। और दूसरा है कि पुत्र कामः, जो पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जो सुकुमार भी अर्थः, जो सुकुमारता को चाहने वाले हैं। इसके अलावा दीप्ति ओजः स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थिनः, और जो ओज की वृद्धि चाहते हैं, स्मृति मेधा बुद्धि और इंद्रियों में बल चाहते हैं वो। और पिबेयुः सर्पिस आर्ताश्च, और इन सबको सर्पी लेना चाहिए। और जो लोग दाह शस्त्र विषाग्नि भी, और जो लोग दाह शस्त्र और अग्नि से पीड़ित हो उन्हें भी जो है वो सर्पी का जो पान है वो करना चाहिए, सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है कि तेल का प्रयोग किनको करना चाहिए। ये सब जो आपको मैं अभी बता रही हूँ, इन सब श्लोक को यदि आप विद्यार्थीगण याद रखते हैं तो वो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और व्यावहारिक रूप से भी काफ़ी अधिक लाभप्रद होने वाला है, इसलिए इसका प्रयास करिएगा। व्यात व्याधि भी राविष्टा वात प्रकृतयश्च ये बलम तनुत्वम लघुताम दृढ़ताम स्थिरगात्रताम स्निग्ध श्लक्षण तनुवक्ताम ये च कांक्षति देहिनः कृमिकोष्ठाः क्रूरकोष्ठास्तथा नाड़ीभिरर्दिताः पिबेयु शीतले काले तैलम तैलोचिताश्चैव। अर्थात तेल पान जो है वो बढ़े हुए कफ, वात व्याधि फिर राविष्टः, और जिनमें जो है इसमें एक पंक्ति मिस हुई, यहाँ पर एक पंक्ति मिस हुई 44 श्लोक का जो पहली लाइन थी, प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्काश्च चल स्थूल गलोदरः। यहाँ पर क्या क्या हुआ कि जो बढ़े हुए कफ और मेद को पान करने वाले होते हैं और जिनके गर्दन और पेट चलायमान है, अर्थात जो स्थूल्य रोग से पीड़ित है ना, थुलथुले और मोटे हों, और जिनमें वात व्याधि हो या फिर वात प्रकृति के हों, या जिनको जो है वो बल, पतलापन, तनुत्वम, लघुताम, हल्कापन, दृढ़ता, शरीर की स्थिरता, ये सब जो है वो स्थिर गात्र जिनको चाहिए। स्निग्ध श्लक्षण तनुत्वक्ताम, यानी कि जो शरीर की त्वचा, स्निग्धता, श्लक्षणता मतलब कोमलता, और इसके अलावा पतलेपन को चाहते हैं। और कौन कौन से कृमि कोष्ठा, जो कृमि कोष्ठ हैं, या क्रूर कोष्ठा यानी कि जिनका कॉन्स्टिपेटेड बाउल रहता है वो। नाड़ी भी तथा नाड़ी व्रणों से जो पीड़ित होते हैं, नाड़ी व्रण जैसे कि हम फिस्टुला भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से तेल सेवन के जो अभ्यस्त हैं उन सबको, तेल पीने के जो अभ्यस्त हैं उन सबको तेल का पान करना चाहिए। और इसके बाद आते हैं वसापान। वात आतप सहा ये च रुक्षा भाराध्वकर्षिता, जो वात और आतप को सहन कर सकते हैं और जो रुक्ष हैं और जो अत्यधिक भार उठाने के कारण या फिर बहुत अधिक पैदल चलने के कारण कृष्णा को प्राप्त हो गए हैं। संशुष्क रेतो रुधिरा निष्पीतक कफ मेदसहा, यानी कि इसमें जो है संशुष्क, इसमें क्या होता है कि रुक्ष प्रकृति वाले हैं, यानी जिनका वीर्य और रक्त जो है वो क्षीण हो गया है और कफ और मेद भी क्षीण हो गया है। निष्पीत कफ मेदसहा, कि विशेष रूप से कफ और मेद बहुत अधिक क्षीण हो गया है। ठीक है,
अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा। और जो ऐसे महारोगों से पीड़ित है, बहुत अधिक पीड़ा से पीड़ित है, कौन कौन से? अस्थियों के, संधियों के और स्नायुओं के, मर्म के, कोष्ठ के, जो अत्यधिक पीड़ा से ग्रसित है उन्हें। और बलवान मारुतो ये शाम का नीचा अवृत्ति तिष्ठति, यानी कि जिनका बलवान वायु जिनके स्रोतस को आवृत कर देता है। महश्च अग्निबलम ये शाम वसा सात्म्यश्च ये नरा, और जिनमें बहुत उनकी अग्नि जो है वो बहुत अधिक प्रबल है, यानी वसा को पचाने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अग्नि की आवश्यकता होती है, तो वो अग्नि उनकी स्ट्रॉन्ग है। और फिर क्या है कि जिसमें वसा के अभ्यस्त हों और ऐसे जो स्नेह के योग्य हों, अग्नि बलवान हो और वसा साथ में हो, यानी कि वसा सेवन से उनके शरीर को कोई हानि ना पहुंचती हो, ऐसे तेषाम स्नेहित्यानाम, स्नेहितव्यानाम, जो स्नेहन करने वाले हैं, ऐसे में लोगों को वसापान करना चाहिए। अब मज्जा सेवन के योग्य कौन है? दीप्ता अग्नया क्लेशः घस्मरा स्नेह सेविना, यानी कि जिनकी जाठराग्नियाँ प्रदीप्त हैं, जो क्लेशों को सहन करने में समर्थ हैं, यानी कि थोड़ा दम चाहिए उसको, है ना। घस्मरह स्नेह सेविना, जो क्लेश को सहन करने वाले हों। घस्मरह का जो अर्थ है वो है क्लेश सहा। घस्मरह स्नेह सेविना, जो स्नेह का सेवन कर सकते हों। वातार्तः, वात से पीड़ित हों। क्रूर कोष्ठ हों, क्रूर कोष्ठाश्च स्नेहिया मज्जानम आपनुयुः, यानी कि स्नेहनीय उन्हें मज्जा का उपयोग करना चाहिए। और येभ्यो हितो यो यह स्नेह सपरिकीर्तिता, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने चारों प्रकार के जो स्नेह होते हैं उनके योग्य व्यक्तियों को बता दिया है। अब ये जो युक्ति है, ये जो निर्णय है, वो फाइनली किसको करना है? वो फाइनली करना है वैद्य को, कि जो जिसके योग्य हो उसको उसी प्रकार के स्नेह का पान करवा दें। फिर आता है स्नेहस्य प्रकर्षौतु सप्तरात्रि रात्रकौ, यानी कि स्नेह सेवन का जो काल है, प्रकर्ष काल है, सेवन की अवधियाँ दो हैं, एक है 7 रात्रि और एक है 3 रात्रि, यानी क्रूर कोष्ठ वालों को 7 रात्रि और दूसरे जो हैं, जो मृदु कोष्ठ हैं, उनको 3 रात्रि। अब इसमें जो है अधिकतर आप देखेंगे कि हिंदी में या कहीं पे भी आपको मिलेगा कि जो मध्य कोष्ठ वाले हैं उनको 5 दिन तक स्नेह का प्रयोग कराया जा सकता है। तो ये क्या है कि ये वाक्यार्थ एक प्रकार से है कि जो वाक्य शेष है एक प्रकार से, कि जब हमने उत्तम और अवर बता दिया तो मध्य यही होगा, तो इसको वाक्य शेष कहते हैं कि बाकी का हमें खुद में समझ लेना चाहिए। या हम इसको अर्थापत्ति भी कह सकते हैं कि जिसमें ये जो जितना हमको ज्ञात है उसके अलावा जो हम समझ रहे हैं वो जो प्रमाण है वो अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है। इसलिए बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि मध्यम जो कोष्ठ वाले हैं उनको 5 दिन तक प्रकर्षता, यानी अधिक से अधिक 5 दिन तक स्नेह का सेवन करवाया जा सकता है। जो क्रूर कोष्ठी हैं उनको अधिक से अधिक 7 दिन तक, और जो मृदु कोष्ठी हैं उनको अधिक से अधिक 3 दिन तक ये स्नेह का प्रयोग करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये MCQs में आपके इम्पॉर्टेंट बात होती है कि स्नेह के क्या काल, प्रकर्ष काल क्या बताए हैं। तो आप 3 नहीं लिखेंगे, आप 2 ही लिखेंगे, क्योंकि वो चरक संहिता के अभिमत में 13वें अध्याय के 51 नंबर श्लोक, 51 नंबर श्लोक में स्पष्टतः लिखा हुआ है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और मेरा इस चैनल को शुरू करने का और ये सब करने का यही एक अभिप्राय था कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ी थोड़ी MCQs और उन सब की नॉलेज के साथ में चरक संहिता को विस्तार से पढ़ा सकूं। और बुक लेकर इसलिए पढ़ाती हूं ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि शास्त्र के अनुरूप मैं ना बोलूं, कभी कभी अपनी तरफ से बोल दूं और वो शास्त्रानुरूप ना हो, वो भी मैं नहीं चाहती हूं। क्योंकि आप्त को हम आप्त के रूप में ही सेवन करें, यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही कभी कभी, जैसे अभी बुक के होते हुए भी कभी कभी बीच में एक आध पंक्ति मिस हो रही है, तो अगर बिना उसके फिर कुछ बीच में जो मैटर है वो मिस हो सकता है। इसलिए मैं पुस्तक के साथ ही आपको इस चैनल पर पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप्तोपदेश से इतर आपको एक भी शब्द मैं बताऊँ, और दूसरा कि उसमें से कुछ भी जो है वो गैप ना रहे, मिस ना हो।
तो इसलिए चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ 51 नंबर श्लोक में ये कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अब सामान्य रूप से जो स्नेहन के योग्य होते हैं, ये तो हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि जो स्नेहन के योग्य हो उसमें घृत किसको देना है, तेल किसको देना है लेकिन इस सब में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्नेह देना किसको है सॉरी। तो स्नेह देना किसको है, तो इसमें है स्वेद्याः शोधयितव्याश्च रुक्षः वातविकारिणः व्यायाम मध्य स्त्रीनित्याः स्नेहिया स्यु ये च चिंतकाः। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति स्वेदन के योग्य हो उसको स्नेहन देना होगा, क्योंकि स्नेहन पहले देते हैं फिर स्वेदन देते हैं, ये एक श्रृंखला है। तो स्वेदन के योग्य हो, जो शोधन के योग्य हो, जो रुक्ष हो, जो वात विकारों से पीड़ित हो, जो व्यायाम प्रतिदिन व्यायाम करता हो, प्रतिदिन मद्य का सेवन करता हो, या प्रतिदिन स्त्री सेवन यानी कि कोई भी मैथुन वाली जो क्रियाएं हैं उसको करता हो, तो उनको स्नेहन देना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, अर्थात वो सब स्नेहनीय है। अब इसमें जिन लोगों को स्नेहन नहीं देना चाहिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सामान्य बात बता देती हूँ कि ये जो स्नेहन अध्याय यहाँ से प्रारंभ हुआ है, फिर स्वेदन होगा और फिर हम जो आगे के भी पंचकर्म करते हैं तो उसको जो है आप ग्रॉसली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पूर्व कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है और एक पश्चात कर्म होता है। ये केवल शोधन के लिए नहीं बल्कि स्नेहन और स्वेदन तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि शोधन से पहले की जाती हैं। तो उनमें भी ये जो जितने भी कर्म बताए गए हैं, जितने भी क्रियाएं बताई गई हैं जो शोधन से संबंधित हैं अथवा इस प्रकार की जो थेरेपीज़ हैं, उनमें क्या करना है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो सबसे पहला जो पूर्व कर्म के अंतर्गत आएगा उसको आप एक जगह पे लिखेंगे, फिर प्रधान कर्म को और फिर पश्चात कर्म को, क्योंकि इस सब में जो हमने पढ़ाया उसमें हम आपको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि सर्पी आदि किसको देने हैं, ये पूर्व कर्म है। फिर दूसरा कोष्ठ का ध्यान में होना चाहिए कि मृदु है, मध्य है, क्रूर है, तो उसके अकॉर्डिंगली देना है, उसको भी पहले परीक्षा करना, वो भी पूर्व कर्म है। योग्य और अयोग्य लोगों को जानना, ये भी पूर्व कर्म है, ये भी पूर्व कर्म के ही हेडिंग के नीचे आएगा, है ना। और जब क्रूर कोष्ठ आदि है तो उसके अनुसार जो मात्रा का निर्धारण करना है वो भी पूर्व कर्म में आएगा। और इसके अलावा किस ऋतु में उसको देना चाहिए, जो हम पहले पढ़ के आ गए हैं, वो भी पूर्व कर्म में आएगा। तो आप अपने मानस में इस प्रकार से एक खाका तैयार कर लीजिए कि ये सब चीज़ें पूर्व कर्म में आएंगी, तो उसको पूर्व कर्म वाली हेडिंग के नीचे लिखिए। और मेरा पूरा सॉरी आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप जो है जो भी पढ़ें उसको लिखें। आज गला थोड़ा ख़राब है तो आप क्षमा करेंगे। तो लिखने से क्या होता है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है, आप ज़्यादा अच्छा उसको समझ सकते हैं। सॉरी। तो संशोधनादृते येषां रूक्षणं संप्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्त्रम उत्सन्न कफमेधसाम्। तो सबसे पहले जो शब्द आया है कि किसको नहीं देना चाहिए, संशोधन के बिना जिसका रूक्षण कहा जाएगा, संशोधन के बिना अस्नेह्य में आता है। यानी कि जहाँ पर अधिक दोष वाले जो रोग होते हैं उनमें स्नेहन के बिना ही रूक्षण करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अधिक दोष हैं जिसमें अभिषंदी है, बहुत अधिक अभिषंदा, महादोषा, मर्मस तथा व्याधियाश्चर्य, उरुस्तंभ प्रभृत्यो रूक्षणीय निदर्शिता। ये जो वर्णन आएगा ये सूत्र स्थान अध्याय 22 में आएगा, 30वें श्लोक में। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि ये क्या कारण है कि जिनको स्नेहन के बिना ही रूक्षण कराने की आवश्यकता है, वो कौन कौन से लोग हैं, उनका यहाँ पर उन्होंने जो है विमर्श में, चक्रपाणी में, टीका में व्याख्या कर दी कि भाई ये वो लोग हैं जो कि अभिषंदी रोग हैं या महादोष है या मर्म या कुछ ऐसी व्याधियों से ग्रसित हैं, जैसे उरुस्तंभ प्रभृति व्याधियों से ग्रसित हैं। तो वहाँ पर हमें जो है बिना स्नेहन के ही रुक्ष करने का निर्देश दिया गया है शास्त्रों में।
तो शास्त्रानुरूप पालन करते हुए हम उनको जो है संशोधनादरिते, संशोधन के बिना जिनका रोक्षण कहा जाएगा उनके लिए, और बड़े हुए उनको स्नेहन नहीं कर देना है। और इसके अलावा जहाँ पर न तेषां स्नेहनम शस्तम उत्सन्न कफ मेदसाम, और जिन रोगों में कफ और मेदा की अत्यधिक वृद्धि है उनमें भी ये प्रशस्त नहीं है। फिर क्या है, अभिशन्नान अननगुदा नित्य मंद अग्नयाश्चये, यानी कि जिनके मुख और गुदा से स्राव होता हो, मतलब स्नेह का, और जिनको सदा मंदाग्नि रहती हो उनको भी स्नेहपान नहीं कराना। तृष्णा मूर्छा परिताश्च गर्भिण्यस्तालु शोषिणः, और इसके अलावा जो मूर्छा से, प्यास से आक्रांत हैं, गर्भिणी स्त्रियां हैं जिनका जो तालु है वो प्रदेश सूखता है। अन्न द्विषश्च शर्दे अंतो, जिनको अन्न से द्वेष है, अन्न द्वेषी हैं, वमन करते हुए जठराम गरार्दिता, यानी उदर रोगी जठर आम गरार्दिता, यानी कि ये जो उदर रोगी हैं, आम रोगी हैं, गर्विष से आक्रांत हैं। दुर्बलाश्च प्रतांताश्च स्नेहग्लाना मदातुराः, यानी कि जो दुर्बल हैं, क्षीण द्रव धातु वाले हैं और स्नेहपान में ग्लानि रखने वाले हैं, जिनकी स्नेहपान करना जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है कि हमने दुष्ट संयोगज जो वमन है, छर्दी है, वो भी होती है, तो जिसको बिल्कुल ही स्नेह पसंद नहीं है उसको हम स्नेह देंगे तो नेचुरल है कि वो छर्दी कर देगा और फिर कोई लाभ उसका नहीं होने वाला, तो उनको नहीं करना है। न स्नेहा वर्तमानेषु न नस्तो बस्ती कर्मशु, और जिनको जो है मद से जो वर्तमानेषु न नस्तो मदातुरा, मद से भी जो पीड़ित होंगे उनको भी नहीं देना है। नस्य कर्म और बस्ती कर्म जिनके किए जा रहे हों उनको भी नहीं देना है। स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगा सुधारिणा, अगर ऐसे रोगियों में स्नेहपान करवाया जाए तो उन्हें दारुण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, वर्तमानेषु का मतलब ये है कि बस्ती कर्म किया जा रहा है, वर्तमान में किया जा रहा है, उनको जो है वो ये नहीं देना है। फिर क्या होता है कि इसके बाद ये सारे जो हैं ये तो हमने पूर्व कर्म बता दिए। अब प्रधान कर्म में हमें क्या क्या देखना है कि लक्षण क्या हुए, हमने दे दिया स्नेह, अब उसमें क्या क्या लक्षण हुए। पुरीशम ग्रथितम रूक्षम वायुर्प्रगुणो मृदु पक्तः खरत्वम रोक्ष्यम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम, यानी अगर अस्निग्ध यानी कि अस्निग्ध के जो लक्षण है वो क्या है कि पुरीशम ग्रथितम, यानी कि उसका जो मल है वो ग्रथित होगा, गांठदार होगा। रूक्ष होगा। वायुरप्रगुणो, यानी कि वायु अनुलोम गति से ना चले। पक्ता खरत्वम, मृदु अग्नि मतलब इसमें मंद हो और रुक्षता हो, शरीर में कर्कशता हो, तो ये अस्निग्ध के लक्षण हैं। और अगर सम्यक स्निग्ध हो गया है तो क्या लक्षण होंगे। वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वर्चः स्निग्धम असंहतम मार्दवम स्निग्धा च अंगे स्निग्धानाम उपजायते। इन सब श्लोक को भी मेरे आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसे याद रखें। वातानुलोमन हो, अग्निदीप्त हो, जो पुरीश है वो स्निग्ध हो और बंधा हुआ हो, और मार्दवम मृदुता हो, स्निग्धता हो अंगों में, और ये सारे जो गुण मिल जाएंगे, मृदुता और स्निग्धता होगी अंगों में, तो उसको हम सम्यक स्निग्ध के लक्षण कहेंगे। और उसके बाद जो होता है वो है अति स्निग्ध के लक्षण। अति स्निग्ध के लक्षण क्या है। पांडुता गौरवम जाड्यम पुरुषस्य अविपक्वता तंद्री अरुचिर उत्क्लेशः स्याद अति स्निग्ध लक्षणम, यानी अति स्निग्धता अगर हो जाएगी तो शरीर में पांडुता आएगी। क्योंकि पांडु जो रोग है वो संतर्पणज व्याधि होती है, और इसमें जो है वो रस की दुष्टि हो जाती है, और जो उसके कारण, कफ के कारण वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण जो रक्त आदि जो धातुएं हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए पांडु रोग होता है। तो अत्यधिक कफ की वजह से पांडु रोग होता है। तो पांडुता, शरीर में भारीपन, इंद्रियों की जड़ता, मल का अविपक्व होना, तंद्री यानी तंद्रा आना, अरुचि उत्क्लेश, ये सब अति स्निग्ध के लक्षण हैं। तो ये प्रधान कर्मों में हम देख रहे हैं। इसके पश्चात जो वर्णन किया गया है उसको हम श्लोक नंबर 60 से अगले व्याख्यान में मैं लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा गला भी खराब है और आप
जितना जितना मैं पढ़ाती जाऊँ उतना उतना आप अपने पास लिखिए सॉरी पढ़िए और उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।